हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डार्क साइड ऑफ द पावर का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे ईबो को पता चल चुका था कि जान ने ही वो सारा प्लान बनाया था। एंड उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि ईबो को उसकी मदर के डेथ का पता चलता है एंड उसके रियल पर्सन का भी पता चलता है, जिससे ईबो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन उसके डैड को बताने के बाद ईबो काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि वो पर्सन कोई और नहीं, उसके अंकल जॉन थे। एंड जान के जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थे। अब हमें जान की साइड का सीन दिखाया जाता है। जान उसी बेड में कई दिनों 2 दिन से वैसे ही लेटा हुआ था। वो ना तो कुछ खा रहा था ना तो कुछ पी रहा था। जैसी मेड उसके पास आ जाती थी खाने लेकर, लेकिन वो उससे खाने को ना खाता था एंड मेड्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करता था। तभी एक डोर ओपन होता है एंड जान देखता है कि दोबारा से मेड उसके लिए एक ट्रे में रख के फूड लाई थी। जान फिर से उसे बोलता है कि तुम्हें किसने बोला इधर आने के लिए? मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ कि मेरे लिए फ़ूड लाना बंद करो, मुझे बिल्कुल अपने यहाँ का खाना मत दो। इतना तुम्हें समझ नहीं आता है? मेड बोलती है, पर सर हमें बॉस ने कहा है। तो जान कहता है, मुझे तुम्हारे बॉस से कोई केयर नहीं है, जाके उन्हें बोल दो कि मैं नहीं खाऊंगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। वो मेड डर के वहाँ से चली जाती है। जान वहीं पर अपने बेड में सो जाता है। तभी 1 घंटे के बाद करीबन दोबारा से जान के रूम का डोर ओपन होता है एंड हमें ईबो को दिखाया जाता है, जो कि दोबारा से जान के लिए फ़ूड लेके आया था। जान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो बिना देखे बोल देता है कि तुम्हें एक बार समझ नहीं आता है कि मुझे यहाँ का नहीं खाना खाना है? तुम अपने मास्टर को बोल सकते हो कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। इसमें ईबो बोलता है, मुझे लगता है कि तुम अपने मास्टर को ओबे करना भूल गए हो। क्या मुझे फिर से तुम्हें सिखाना पड़ेगा? जान उसकी तरफ देखता है एंड वहाँ देखता है ईबो खड़ा था, वो भी फ्रूट की ट्रे को लेकर। जैसे ही ईबो को देखता है वो अपने मुंह को मोड़ लेता है एंड ईबो बिना कुछ बोले सीधा जान के पास जाता है एंड उसके साइड में बैठ जाता है। वो सीधा जान के पैर में अपना हाथ रख देता है। जान उसे गुस्से में देखता है एंड बोलता है कि स्टूपिड, तुम क्या करना चाहते हो? ईबो बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं करूँगा। जान ईबो को देखने लगता है। ईबो अपने हाथ से जान के जो लेग्स होता है उसको रब करने लगता है। जान नहीं चाहता था, उसे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन उसका जो हार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली बीट करने लगा था। जान एक धीरे सी आवाज़ में बोलता है, प्लीज़ ईबो स्टॉप इट। ईबो बोलता है, क्यों, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है जान? तो इसमें जान कहता है, तुम जानते हो ना, तो मुझे मज़ा आएगा ना तुम्हें मज़ा आएगा। वैसे भी मैं तो तुम्हारी मदर के रेपिस्ट का सन हूँ और तुम मेरे फैमिली को मारने वाले के सन हो। तो हम दोनों में से किसी को क्या मज़ा आने वाला है? जान जैसे ये बोलता है तो उसके हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। वो और ज़्यादा नहीं रुक सकता था एंड वो सीधा ईबो के सामने रोने लगता है एंड नॉन स्टॉप रोए जा रहा होता है। जान बोलता है कि तुमने मेरी लाइफ को एक हेल बना के रख दिया है ईबो। जान बोलता है, ईबो मैं तुमसे बैक करता हूँ, मुझसे दूर रहो प्लीज़, मैं और नहीं सह सकता हूँ। ईबो बोलता है, क्यों? क्या मैंने तुम्हें इसलिए क्या तुम मेरे को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा फोर्स किया है या फिर कुछ गलत किया है? जान बोलता है, मैं इतना ही कह के वो चुप हो जाता है। ईबो बोलता है, प्लीज़ जान आज बोल के रहो कि तुम क्या चाहते हो। जान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो सीधा ईबो का कॉलर पकड़ता है एंड उसे हिला के बोलता है कि मैं स्टूपिड तुमसे लाइक करता हूँ। मुझे अपने आप पे इतना शर्म आता है कि तुम मेरे फादर के और मेरी मदर के हत्यारे के सन हो, फिर भी मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता ये कब से स्टार्ट हुआ कि मैं तुम्हें लाइक कर रहा हूँ, शायद एक दिन से या एक वीक से, या जैसे ही मैं तुम्हें मिला था। मैं तुमसे हमेशा से हेट करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हें जब भी किसी मुसीबत में देखता हूँ या कभी भी हर्ट हुआ हुआ देखता हूँ तो मेरा दिल नहीं मानता। मुझे अपने दिल में यहाँ पर दर्द होता है। वो सीधा फेस से अपने हर्ट की तरफ 3-4 टैप मारता है एंड काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। ईबो उसे हक कर लेता है। जान उसके हक को रेसिस्ट भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसको वार्मथ ईबो की एम्बेरस में मिलती थी। ईबो जान को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। ईबो उसे सलाह के कहता है, मुझे पता है जान, मैं भी तुम्हारे लिए वही फील करता हूँ, तो तुम्हें गिल्टी फील होने की ज़रूरत नहीं है। जान ईबो से थोड़ा दूर होता है एंड बोलता है, व्हाट, क्या तुम मुझसे जोक कर रहे हैं ईबो? ये सिचुएशन तुम्हें जोकिंग वाली लग रही है? एंड जान ईबो से पीछे जाने लगता है। ईबो फिर दोबारा से जान को हक कर लेता है एंड उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जान कि मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? जान बोलता है, लेकिन तुम मुझे लाइक क्यों करोगे?
तुम तो मुझे नफ़रत करते हो ना ईबो। ईबो ये सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि जान उसके बारे में ये सोचता है कि ईबो उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। ईबो सीधा जान को पकड़ता है एंड उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। उसे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली एंड टेंडरली किस करता है। वो दोनों बहुत देर तक किस करते हैं एंड उसके बाद ईबो स्लोली जान को अपने लिप्स से छोड़ देता है एंड उसे देखता है एंड बोलता है, क्या मेरा एक्शन काफ़ी नहीं है तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे कि जैसे एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। जान अपने सर को नोट करता है एंड ईबो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है एंड दोबारा से जान को हक कर लेता है। लेकिन एक रियलिटी दोबारा से जान के दिमाग में आती है एंड वो ईबो से दूर होता है। वो ईबो को बोलने वाला था ईबो, लेकिन ईबो बोलता है कि मुझे पता है जान तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अब सारा सच बताने का, मैं तुम्हें सारी रियलिटी बताऊंगा एंड तुम्हें इन सारी थॉट को अपने से दूर रखना होगा कि तुम मुझे कभी छोड़ के जाओगे। जान ईबो को देखता है एंड बोलता है, तो बताओ सच क्या है ईबो। ईबो बोलता है कि मैं जान चुका हूँ कि मेरे जो फादर हैं, इस तुम्हारे पेरेंट्स के जो एक्सीडेंट है उनका कोई लेना देना नहीं है। लुक जान, मुझे पता है कि मेरे जो फादर है वो तुम्हारे पेरेंट्स को मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये एक्सीडेंट नहीं करवाया है। जान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड ईबो को बोलता है, लुक ईबो, मुझे पता है कि ये तुम्हारे फादर ने ही किया है। मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है जो ये शो करते हैं वो सब इंसिडेंट तुम्हारे फादर ने किया कराया है। तो ईबो बोलता है कि कौन सा एविडेंस, क्या तुम मुझे शो कर सकते हो। तो इसमें जान कहता है नहीं। तो ईबो बोलता है क्यों क्यों तुम मुझे वो एविडेंस शो नहीं करा सकते हो। जान बोलता है क्योंकि वो एविडेंस मेरे भाई के पास था एंड मेरे भाई ने पता नहीं कौन से सेफ प्लेस में उसको छुपा के रखा है जो कि मुझे भी नहीं पता है। ईबो काफ़ी इरिटेशन से बोलता है कि मुझे उसे मार ही देना चाहिए। ये बात जान के माइंड में इको कर जाती है एंड जान ईबो की चेस्ट पे मारने लगता है एंड स्क्रैच करने लगता है एंड बोलता है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है। ईबो उसे काम डाउन करवाता है एंड फिर से हक करके बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अपने बॉडीगार्ड से जैक्सन से पूछ सकता हूँ कि उसने उसके साथ क्या किया है। आई थिंक वो अभी ज़िंदा है। तो इसमें जान काफ़ी ज़्यादा काम डाउन फील करता है कि उसका भाई अभी तक ज़िंदा है। वो इतना बता के वहाँ से जाने लगता है एंड जैसे ही वो डोर के पास जाता है वो पीछे देखता है एंड जान को बोलता है, जान क्या तुम नहीं चलोगे अपने ब्रदर से मिलने के लिए। जान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है अपने ब्रदर का नाम सुन के। वो सीधा ईबो के पीछे पीछे ऐसे जाता है जैसे कोई लिटिल पप्पी जाता है। जान देखता है नीचे उसका ब्रदर एक सोफे में बैठा है, उनके साइड में जैक्सन भी खड़ा हुआ है। जान नीचे जाता है एंड अपने ब्रदर को देखने लग जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसका ब्रदर अभी ठीक है। चैंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फैमिली के खिलाफ जो लास्ट एविडेंस मेरे पास है वो तुम्हें दे दूं, तुम जैसे बास्टर को दे दूं। मैं चाहता हूं कि या तो तुम्हारी फैमिली पूरी की पूरी जेल के पीछे चली जाए या फिर मैं तुम्हारे फादर को मार दूं। इसमें जैक्सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो चैंग को बोलता है, अपनी आवाज़ को कम नीचे रखो, नहीं तो मैं ऐसा करूँगा जो कि तुमने कुछ सोचा नहीं होगा। इसमें चैंग थोड़ा काम डाउन हो जाता है एंड ईबो उसके सामने बैठता है एंड बोलता है, लुक चैन, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता हूँ एंड तुम चुपचाप से मेरी बात को पहले पूरी तरीके से सुनो और उसके बाद ही रिएक्ट करना कोई चीज़ में। यहाँ से पूरी ईबो अपने फादर की, अपनी मदर के रेप की सारी स्टोरियाँ चैन को सुनाता है एंड चैन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होकर सारी स्टोरियाँ सुनता है। जैसी स्टोरी ख़त्म हो जाती है एंड हमारे चैंग सीधे बोलता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे फादर मेरे फादर के मर्डर नहीं है, मतलब तुम्हारे फादर के जो राइट हैंड है अंकल जॉन वो असली मर्डरर है। तो ईवो बोलता है मुझे शक है एंड मैं तभी कुछ मूव कर पाऊँगा, सबसे पहले मुझे वो एविडेंस चाहिए जो कि तुम्हारे पास है। चैंग बोलता है ठीक है, मैं कुछ घंटे में ही वो पेन ड्राइव जो कि मेरे को एविडेंस जिसमें एविडेंस है वो तुम्हें ला के दे दूँगा। इसमें हमारा ईबो बोलता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तुम्हें अच्छा लगे कि बुरा लगे, लेकिन जैक्सन तुम्हारे साथ जाएगा। हमारा चैंग जैक्सन की तरफ देखता है और बोलता है, इस फकर के साथ तो मैं कभी नहीं जाऊँगा, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है। इतना कह ही रहा होता है चैंग, तभी जो हमारा जैक्सन होता है वो सीधा चैंग को अपने कंधे में उठा लेता है। चैंग उसके बैक पे बहुत ज़्यादा मारने लगता है, लेकिन जैक्सन बोलता है कि ये बात करने का टाइम नहीं है, हमें काम भी करना होगा। एंड वो लड़ते झड़ते सीधा मैंशन के डोर के बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो मैंशन के डोर के बाहर जाते हैं, ईवो जान की तरफ देखता है जो कि उससे बोलता है कि जान
तुम मेरा ट्रस्ट करो कि मेरे फादर ने कुछ किया नहीं है। एंड जान इसमें बोलता है ईबो मेरा भी यकीन करो कि मेरे फादर ने तुम्हारी मदद के साथ वो कुछ नहीं किया है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा नाइस पर्सन थे। जान देख सकता था कि इस बात में ईबो की जो आइज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। ईबो उसके पास जाता है एंड बोलता है जान मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम भी मुझ पे ट्रस्ट करो। इतना कहने ही होता है तभी जान के पेट से आवाज़ आने लग जाती है एंड ईबो उसमें हंसने लग जाता है। जान ईबो कहता है कि चलो मुझे लगता है तुम्हें भूख लग रही है। जान काफ़ी ज़्यादा शाय हो जाता है एंड बोलता है नहीं मुझे नहीं लग रही है भूख। ईबो कहता है कोई नहीं मैं खा लूँगा, तुम मेरे को कंपनी देना। एंड वो दोनों सीधा चले जाते हैं किचन की तरफ। किचन में हमारे ईबो जान के लिए चेयर्स को पुल करता है एंड जान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद जैसे ही जान उसमें बैठ जाता है तो उसको टेबल की तरफ भी पुश करता है एंड दूसरी साइड जाकर बैठ जाता है। टेबल्स में बर्गर फ्रेंच फ्राइज़ एंड ऐसे फास्ट फूड रखे हुए थे। इसमें जान काफ़ी ज़्यादा शौक होता है एंड ईबो से पूछता है कि ईबो तुम कब से फास्ट फूड खाने लग गए। तो ईबो बोलता है जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो। जान के जब ये शब्द सुनता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, जान के तो माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है एंड वो ईबो को देखने लग जाता है। ईबो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हें फ़ास्ट फूड से अच्छा मेरा चेहरा पसंद है। जान उसको गलत साबित करने के लिए बर्गर का एक बड़ा पीस अपने मुंह में भर लेता है एंड लेकिन अपने वो मन में सोचता है कि वो रॉन्ग नहीं है, वो सच में इस पर्सन के साथ प्यार में बन चुका है एंड ये चीज़ कोई भी नहीं ठुकरा सकता कि वो किससे उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। जैसे वो खाना खा लेते हैं तो ईबो सीधा अपने ऑफिस की तरफ जाने लग जाता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो अंकल जॉन को उनकी सच्चाई को बाहर निकाल सके। ईबो अपनी ऑफिस की तरफ जाने लगता है लेकिन वो महसूस करता है कि जान उसे कब से फॉलो किया जा रहा है। वो सीधा बीच में रुक जाता है एंड जो जान का सर होता है सीधा ईबो के जो पीठ होता है उसमें जाकर लग जाता है। जान का वजह गुस्से में ईबो से बोलता है हे तुम रुके क्यों, तुम्हारी वजह से देखो मेरे सर पे चोट लगी है। ईबो पीछे मुड़ता है, जान को देख कर बोलता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। जान बोलता है कि ईबो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगा कि अगर तुम ऑफिस में रहोगे एंड मैं अपने रूम में, सो प्लीज़ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा एविडेंस ढूंढने में एंड तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे अपने साथ ऑफिस में ले जाओ। ईबो बोलता है ठीक है लेकिन ऑफिस की कोई सी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना तुम। जान नोट कर देता है एंड जान ईबो दोनों साथ में ऑफिस में जाते हैं। ऑल द टाइम ईबो सारी फाइल्स को कलेक्ट करने लग जाता है जो कि अंकल जोन के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर सकती थी, लेकिन जान वहाँ पर बैठा बैठा बस ईबो को देख रहा था। तभी ईबो का ध्यान सडनली जान के पास जाता है जो कि उसी को ही देख रहा था। ईबो और जान एक दूसरे को देखने लग जाते हैं जैसे यहाँ पर कोई कंपटीशन चल रहा हो एक दूसरे को घूरने का। दूसरे को घूर ही रहे होते हैं तभी एक बॉडीगार्ड डोर को ओपन करता है और उनके पास जाता है। ईबो अपनी नज़र बॉडीगार्ड की तरफ करता है। बॉडीगार्ड अपना फ़ोन ईबो को दिखा देता है एंड बोलता है सर जैक्सन आपसे कब से बात करना चाहता था लेकिन शायद आप उनके कॉल्स को नहीं उठा रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा है जो उन्होंने मुझको मैसेज करके भी कहा है ये बॉस तक पहुंचा देना। ईबो उस मैसेज को ओपन करता है जिसमें जैक्सन ने बोला था कि बॉस हम रात को नहीं आ पाएंगे, यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई लेकिन आप फिक्र मत कीजिए मैं सारे एविडेंस को कलेक्ट करके ही आऊँगा एंड हो सकता है मैं बीच रात को आपको कॉल कर लूँ एंड आप फ्री होके मेरा कॉल भी उठा देना, कहीं अपने हस्बैंड में खोए मत रहना है। ईबो जैसे ही वो वॉइस मैसेज पूरा सुन लेता है तब वो बोलता है यू क्रेजी बास्टर, तुम कुछ भी बोलता हो, तुम एक बार वापस आ जाओ मैं तो तुम्हें बताऊंगा। तब जब ईबो को ऐसे चीखते हुए देखता है तो वो बोलता है क्या हुआ, क्या मेरा ब्रदर ठीक है। तो इसमें ईबो बोलता है हाँ वो ठीक है लेकिन जैक्सन ने मुझे मैसेज किया, वो कह रहा था कि आज वो घर पे नहीं आ पाएंगे तो उन्हें एविडेंस कलेक्ट करने में पूरी नाइट लग जाएगी। तो जान कहता है ओके। जान उसको देखता है एंड बोलता है कि तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, तुम मेरे साइड में आके बैठ जाओ ताकि मैं बोर ना हूँ और तुम्हें वॉच कर सकूँ। ईबो एक स्माइल करता है, जान की तरफ देखता है। जान कहता है मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे काम को देख सकूं ताकि मैं बोर ना हो। ईबो वहाँ से खड़ा हो जाता है, सीधा जान के साइड में जाकर बैठ जाता है। वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा 1 इंच की दूरी में थे। ईबो अपनी टाइपिंग करने लग जाता है अपने लैपटॉप में एंड फाइल्स को दोबारा से चेक करने लग जाता है। तभी वो देखता है कि जान एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में सोफे में सोया हुआ था। ईबो एक काम करता है, जान को अपनी तरफ बैंड करता है एंड अपने शोल्डर में जान का सर रख देता है। लेकिन ईबो की नज़र तो जान की क्यूटी लिप्स में जा रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पाउटी लग रहे थे। वो अपने लैपटॉप को एक साइड में रखता है एंड जान को दोबारा से देखने लग जाता है। जान के वो
पाउटी लिप्स ईबो को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे एंड ईबो स्टेट बैंड होता है एंड सीधा जान के उस पाउटी लिप्स में एक स्मॉल सा पैक कर देता है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था ईबो के लिए एंड वो दोबारा से जान को सीधा करके उसके फेस को कप करता है जो कि सोया हुआ था एंड उसको किस करने लग जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा हंग्रीली हमारी जान को किस कर रहा था एंड जान स्लीपिंग में ही मौन करने लग जाता है। जान की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है ईबो से किस कर रहा है। जान भी उसको किस बैक करने लग जाता है एंड ये दोनों एक दूसरे को हंग्रीली किस करने लग जाते हैं। जैसे ही ईबो देखता है जान ब्रेथलेस हो गया है, वो उसे छोड़ देता है। ईबो बोलता है कि मुझे लगता नहीं है जान कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँगा। इसमें हमारा जान है वो उसको नोट कर देता है एंड यहाँ पर हमारे एक इंटीमेसी सीन होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे जान और ईबो थे वो सोफे में बैठ के चैंग का इंतज़ार कर रहे थे। चैंग रूम डोर से अंदर आता है मेंशन के एंड उसके पीछे हमारे जैक्सन भी आता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे एक लॉस्ट पपी की तरह फॉलो कर रहा है। जैक्सन, विंग और जान एक सोफे में बैठ जाते हैं एंड चैंग अपने लैपटॉप में उस ड्राइव को डालता है एंड चैंग बोलता है तुम्हें सबसे पहले इस एविडेंस को सही से देखना होगा एंड वो एक फुटेज को प्ले कर देता है जिसमें ये दिखता है, आसानी से देखा जा सकता था कि वो जो एक्सीडेंट था वो इंटेंशनली था। एक मूवमेंट में जाके वो फुटेज को काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देता है जहाँ पर हम देख सकते थे कि एक जो कार थी उसकी एक लाइट उस ट्रक में पड़ती है जिसके फ्रंट सीट में जो पर्सन होता है उसके हाथ में फोकस जाता है उस लाइट का, जहाँ पर एक बहुत सी ह्यूज से वाइट कलर की रिंग थी जिसके ऊपर ब्लू कलर का स्टोन लगा हुआ था। एंड चैंग ये देखता है एंड सीधा ईबो से पूछता है ईबो क्या तुम इस पर्सन को जानते हो या फिर इस रिंग को जानते हो। ईबो बोलता है हाँ ये अंकल जॉन की रिंग है एंड वो हमेशा इसे पहन के रखते हैं। वो चैंग बोलता है ईबो तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि जो तुम्हारे अंकल हैं वो चीज़ ये जो एक्सीडेंट है वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया है, हो सकता है तुम्हारे फादर ने इसे ऑर्डर दिया होगा। मैं ईबो बोलता है लुक चैन मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरे फादर तुम्हारे फादर को मारना चाहते थे लेकिन वो नहीं मार पाए। सभी ईबो की तरफ देख रहे थे, सभी को काफ़ी ज़्यादा डाउट थे हर चीज़ में। ईबो को पता था उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो मुझ पर बिलीव करे एंड मेरा साथ दे या तो वो दूसरे रूमर्स में बिलीव करे एंड मुझे छोड़ के चले जाए। वो सभी सोचने लग जाते हैं कि किस तरीके से वो उस मिस्टर जॉन से कन्फेस करवाएंगे उनकी। ईबो पहले तो सोच रहा था कि वो सीधा जाके अंकल जॉन को मार डालेगा, लेकिन इसमें जान कहता है कि नहीं, वो चाहता है कि वो अंकल जॉन उसके सामने बैक करे, उसे रियलाइजेशन हो कि किस तरीके से उसने हम सबकी फैमिली जो कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। सभी इस बात पर नोट करते हैं और एक प्लान को बनाते हैं एंड नेक्स्ट मॉर्निंग इंतज़ार करने लग जाते हैं। मिडनाइट हो जाती है, सभी प्लान बनाने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। हमारे को ईबो और जान के रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर ईबो हमारा शावर लेके बाहर ही आया होता है एंड उसने सिर्फ टॉवल ही पहना होता है नीचे से, उसकी अपर बॉडी बहुत ज़्यादा विजुअल हो रही थी एंड जान अपने माइंड में सोचता है कि मेरा हस्बैंड कितना ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी है। फिर हमारा ईबो जान की तरफ देखता है जो कि उसे शेमलेसली घूर रहा था। ईबो बोलता है कि तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कोई हंग्री किटन अपने हस्बैंड को देखता है। जान अपने मुंह को साइड में कर लेता है एंड उसके काफ़ी ज़्यादा चिक्स रेड हो गए थे। ईबो बेड के साइड में जाता है एंड जान को हक कर लेता है। जान कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। ईबो कहता है वेल मैं अपने हस्बैंड को हक कर रहा हूँ, क्या मेरे पास इतना भी हक नहीं है कि मैं हस्बैंड को अपने हक करके सो सकूँ। एंड जान इसमें काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है। ईबो जान के फेस के करीब आता है एंड किसी फोरहेड में किस करता है एंड ईबो जान से कहता है कि हमें सो जाना चाहिए, कल हमारा बहुत बड़ा दिन है, हमें अपने मिशन को प्रोसीड भी करना है। जान ओके बोलते हैं एंड वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को टाइटली कडल करके सो जाते हैं। मॉर्निंग होती है, हमें दिखाया जाता है ईबो एंड जान उठते हैं, शावर लेते हैं, ब्रेकफास्ट टेबल में बैठ जाते हैं। जैसे ही मेट ईबो एंड जान को दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करी होती है तभी हमारे चैंग एंड जैक्सन वहाँ पर आते हैं एंड ईबो जान को ज्वाइन करते हैं। ईबो देख सकता था कि किस तरीके से जैक्सन बहुत ज़्यादा खुश है। उसे लगता था इंटरनली, उसे ऐसे फील हो रहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जैक्सन के लिए खुश था क्योंकि वो डिज़र्व करता था एक भी लाइफ। तो वो कुछ नहीं बोलता। वो सभी खाना खाने लग जाते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद अपने गैराज में आते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस कार थी। वो सभी
सारे अपनी अपनी कार्स में जाकर बैठ जाते हैं, जिसमें ईबो जान के साथ बैठा हुआ होता है एंड दूसरी कार में हमारा जैक्सन एंड चैंग बैठे रहते हैं कि चार कार के आगे और पीछे दोनों साइड गार्ड्स की कार चल रही थी एंड उन कार्स के अंदर बहुत सारे गार्ड भरे हुए थे। वो सभी अपने प्लान को प्रोसीड करने के लिए सीधा अपने फादर के मेंशन में जाते हैं। उन्हें पहले से अपने फादर को बता चुका था कि उसके मॉम का जो रेपिस्ट था वो अंकल जॉन थे, ना कि जान के फादर। जब उसके फादर ये सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो राइट नाउ उसे शूट करना चाहते थे, लेकिन ईबो अपने फादर को काम डाउन कराता है एंड उसे बोलता है कि वो उस पर्सन को इतनी आसानी से मौत नहीं देगा। वह उसे तड़पा के मारना चाहता है पूरी ज़िंदगी भर। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो ऑलमोस्ट मेंशन में पहुँच ही रहे होते हैं एंड ईबो के पास जब वो दोनों फुटेज होती हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि मिस्टर जोंग ने किस तरीके से इन दोनों मर्डर को किया है एंड वही रियल कल्प्रिट है। ईबो एंड जान एंड हमारे चैंग और जैक्सन की कार मेंशन के सामने रुकती है एंड वो सभी मेंशन से बाहर कार से बाहर आते हैं, मेंशन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो सामने वाले सीन को देखकर काफ़ी ज़्यादा फ्रोज हो जाते हैं। वो देखते हैं उनको चारों तरफ से गार्ड्स ने चारों तरफ से घेरा हुआ है एंड मिस्टर जोंग उनके सामने थे। मिस्टर जोंग स्माइल करते हैं, ईबो के पास आते हैं एंड बोलते हैं, वेल मेरा फेवरेट नेफ्यू मुझसे मिलने आए हैं। ईबो, कितने दिनों बाद तुम्हें देखने को मिल रहा है। जोंग कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ईबो, तुमने मेरे खिलाफ सारे एविडेंस को इकट्ठा कर लिया, लेकिन मैंने पहले से ही तुम्हारे हाउस में एक स्पाई रखा हुआ था जिसने मुझे सारी फुटेज ला के पहले से देख ली थी। ईबो चैंग की तरफ देखता है एंड चैंग ईबो की तरफ देखता है एंड वो दोनों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि इसको इस फुटेज के बारे में कैसे पता चला। वो कुछ नहीं सोचता, वो सीधा जॉन के सामने एक गन को तान देता है एंड उसे बोलता है कि मैं आज ही राइट नाउ तुम्हें मार दूंगा। इसमें हमारा जान उसको धीरे से बोलता है, ईबो पागल मत बनो, उससे देख नहीं रहे हो तुम्हारे फादर को किस तरीके से पकड़ा है। अगर हम यहाँ पर सडनली कोई एक्शन लेंगे तो हमारे लिए सबके लिए हमारी जान का खतरा बन सकता है। ईबो उसकी बात सुनता है एंड गन को नीचे रख देता है। इसमें जो हमारे जॉन होते हैं वो कहते हैं, तुमने अच्छा किया, तुम अच्छे नेफ्यू हो ईबो, तुम समझदार भी हो। अगर तुम मुझे ज़रा से भी वो करते तो मेरे गार्ड जितने भी खड़े हैं तुम्हारी सारी फैमिली मेम्बर्स को मार देते। एंड उसके बाद हमारे जॉन कहते हैं, वेल मैं तुम्हें मारना तो चाहता हूँ एंड तुम्हारे फादर को, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ एक फ़न करूँ। मैं भी उसे टेस्ट करना चाहता हूँ, देखता हूँ कि मेरे नेफ्यू को ऐसा इस पर्सन में क्या पसंद आया जो कि उसने उसके साथ मैच कर ली है। ईबो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा घटिया हो, मेरी मॉम तुम्हें अपने ब्रदर जैसे मानती थी, लेकिन तुमने आखिरकार उसके साथ क्या किया। तो इसमें जॉन कहता है, मैं उसे अपनी सिस्टर नहीं मानता था, मैं उसे प्यार करता था। तो इसमें ईबो के फादर कहते हैं, तो अगर कोई किसी इंसान से प्यार करता है तो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जोंग इसमें हंसता है बोलता है, वेल मुझे उसका प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन मैं उसकी बॉडी को टेस्ट करना चाहता था, जो कि मैंने किया, लेकिन मैं तुम्हारी मदद से सेटिस्फाई नहीं था एंड लास्ट में आके वो अपने आप ही मर गई। एंड मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा दुख नहीं है, क्योंकि जो मेरे को नहीं मिल सकता तो उसे मैं फोर्स करके एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ। एंड अब ईबो के हस्बैंड की बारी। जोंग सबसे पहले कहता है, तुम जाओ, एंड वो जैक्सन की तरफ पॉइंट करता है एंड कोई होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तुम्हारे बॉस को एंड इसके फादर को यहीं पर ही मैं मार डालूंगा। वो जैक्सन को बोलता है, सीधा बाहर जाके सारे गार्ड को बोल दो कि ईबो का ऑर्डर है वो सीधा मेंशन की तरफ चले जाए। जैक्सन ना चाहते हुए भी बाहर चला जाता है, सभी गार्ड को ये चीज़ बोल देता है। सभी गार्ड आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक्सन उन्हें गुस्सा कर देता है एंड वो भी अपने बॉस का डिसओबे नहीं करना चाहता था एंड वो सीधा कार को पकड़ते हैं एंड वहाँ से मेंशन की तरफ चले जाते हैं। जैक्सन ये बोल के अंदर आता है एंड जॉन कहता है, गुड बॉय, एंड वो अपने गार्ड्स की तरफ इशारा करते हैं। उसके गार्ड सभी को बंदी बना लेते हैं एंड सीधा बेसमेंट में लेके आते हैं, जहाँ पर सभी को चेयर्स में बांध दिया जाता है। ईबो के फादर कहते हैं कि तुम एक नंबर के बास्टर हो, मैं तुम्हारे पे कितना ट्रस्ट करता था इतने सालों से, लेकिन तुम मेरे पीठ पीछे ये हरकतें करते थे, तुमने मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसमें जॉन कहता है, वेल मिस्टर वांग, मैं तुम्हारे साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सबसे पहले मैं तुम्हारे अपने नेफ्यू के हस्बैंड के साथ खेलना चाहता हूँ। एंड ये बोल के वो अपने गार्ड की तरफ देखता है। गार्ड सीधे जाके ये जान की जो चेयर्स होता है उसके हाथ को खोलने लगता है। जैसे ही वो ये देखता है तो वो हिलता है एंड बोलता है, यू बास्टर, अगर तुमने उसकी तरफ देखा भी तो मैं तुम्हें यहीं पर राइट नाउ मार दूंगा। फिर भी वो जो गार्ड था वो जान को अनटाई करता है एंड ईबो को सडनली काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है जान पे, क्योंकि जान जैसे ही अनटाई होता है वो सीधा उस गार्ड के स्टमक में एक ज़ोर से किक करता है एंड वो गार्ड काफ़ी दूर जाके गिरता है एंड उसके बाद वो सारे गार्ड्स को मारने लग जाता है।
ईबो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि जो हमारा जान होता है वो वाले स्पोर्ट्स में मारा था जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। जान अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करता है एंड जैक्सन के हाथ को खोल देता है। जैक्सन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था, वो ये नहीं शो करता कि उसके हाथ खुल चुके हैं, लेकिन सडनली ईबो की आइज़ बड़ी हो जाती है क्योंकि एक गार्ड जान के स्टमक में एक ज़ोर से लेग किक करता है जिसकी वजह से जान ग्राउंड में बैठ जाता है अपने स्टमक को पकड़ के। उसके हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, वो नहीं चाहता था उसकी उसकी किए की जो भी सज़ा है वो जान भुगते हैं। जोंग सीधा आता है एंड अपने नी में बैठ जाता है एंड जान को देखने लग जाता है। वह उसके फेस को ऊपर करता है एंड उसके अपनी डर्टी डर्टी फिंगर से हमारी जान के जो फेस होता है उसको ट्रेस करने लग जाता है। ईबो बोलता है अगर तुमने उसके साथ कुछ किया ना, देख लेना मैं क्या करूँगा। और इस बात को इग्नोर करता है, अपने नी पे बैठता है एंड जान की जो फेस होता है उसको ट्रेस करने लग जाता है। वो उसकी टी शर्ट को खोलने वाला होता है, तभी बाहर से कुछ शूटिंग की आवाज़ आने लग जाती है एंड ईबो अपने आप पे स्मग करता है। हमारा जैक्सन जल्दी से उठता है, ईबो के हाथ पकड़ खोल लेता है हमारे चैंग के भी एंड वहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। ईबो सारी गार्ड्स को मारने लग जाता है। जॉन ये सब देखता है तो वो भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बेसमेंट के डोर तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर ऐसी पर्सन खड़ा होता है जिस जो वैन जुलियो था हमारा। तो इसमें जॉन कहता है ओ वेल तुम यहाँ पर हो, मुझे लगता है कि तुम्हें भी रिवेंज चाहिए, क्यों ना हमें एक साइड में हो जाए। तुम ईबो से और उसके फादर से रिवेंज ले सकते हैं एंड मुझे सिर्फ उसका हस्बैंड चाहिए। इसमें वैन जुलियो कहता है लगता है तुम मेरी प्रेजेंस को गलत समझ रहे हो जोंग, मैं यहाँ पर ईबो और उसके फादर को लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर जान को लेने आया हूँ। एंड वो इतना कहकर जान की तरफ जाता है, वो जान उठाता है एंड चैंग को भी देखता है। ईबो वैन जुलियो को कहता है वेल मेरी डार्लिंग का ध्यान रखना एंड उसे मैनसन सही से पहुँचा लेना। इसमें जो हमारा वैन जुलियो है वो नोट करता है, चैंग के साथ वहाँ से चला जाता है एंड यहाँ पर हमारा जो जॉन है वो फ्रीज खड़ा हुआ था। ईबो उसके पास आता है वेल मेरे अमेजिंग अंकल, अब तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा वो तुम ही जानते हो एंड मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है जो कि मेरे हाउस में पहले से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो ईबो अपने फादर की तरफ देखता है एंड बोलता है कि फादर मैं इसका ख्याल रखूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। एंड उसके फादर जो नेक्स्ट चीज़ करते हैं वो ईबो ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। छोड़ के चले जाएंगे एंड दोबारा से अपनी शक्ल उन दोनों को नहीं दिखाएंगे। वो जानते थे कि अगर ईबो को पता चल जाता उनके प्लान के बारे में तो ईबो कभी भी उनको जानने नहीं देता, वो उनको कैद करके लगता। लेकिन वो पहले से इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने एक प्लान बना लिया था कि किस तरीके से वो यहाँ से भाग जाएंगे बिना ईबो को और जैक्सन को पता चले हुए। एंड यहाँ पर आगे वो सेटल भी हो जाते हैं, वो अपने पीछे सब कुछ फुटेज को इरेज कर देते हैं क्योंकि उसका ब्रदर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हैकर था, उसकी स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड वो अपने जितने भी मेंशन से बाहर आई हुई फुटेज सब कुछ इरेज करवा देते हैं जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। पर हमारी चैंग ने जान को ये बता चुका था कि किस तरीके से वो जैक्सन से प्यार करने लगा था एंड उसके लव में फॉल हो गया था। लेकिन मैं ये नहीं बता पाया था अपने ब्रदर को किस तरीके से मैं ईबो की तरह अट्रैक्ट हो गया था, मैं उसके साथ जीना चाहता था लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो एक माफिया था। मैं नहीं चाहता था कि किसी दिन ईबो की मौत हो जाए शूट आउट में एंड मैं उसके बिना अपनी ज़िंदगी को सोच नहीं सकता था, इसलिए मैं पहले से उसके से अलग हो गया ताकि मुझे काफ़ी पेन हो एंड ईबो भी अपनी लाइफ में खुश रहे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जान और चैंग जी तो रहे थे, हैप्पी रहने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनकी जो स्माइल थी वो कहीं ना कहीं मर सी गई थी। दिखाया जाता है कि सडनली जान और चैंग के अपार्टमेंट का डोर कोई क्या कहते हैं बेल करता है एंड जान उस चीज़ उन्हें देखने के लिए जाता है। जैसे ही वो डोर को ओपन करता है तो वो जिस पर्सन को देखता है उससे देखकर वो जल्दी से अपने डोर को बंद करने वाला होता है, लेकिन जो हमारा ईबो जान के सामने खड़ा था वो फटाफट से उस डोर को ओपन कर देता है एंड चैंग बाहर से आता है एंड बोलता है जान कौन है। चैंग जैसे ईबो को देखता है एंड उसके बाद जो उसके पीछे जिस पर्सन को देखता है उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाती है। हमारा ईबो जान बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जो हमारा ईबो बोलता है तुम्हें नहीं पता हम अपने हस्बैंड को लेने गए हैं जो हमें चीट करके भाग गए हैं। एंड जैसे ही चैंग कुछ और बोलने वाला होता है तो हमारे जो जैक्सन होता है वो उसे लेकर अंदर चला जाता है जो कि हमारा जान नहीं देख पाता है। जान बोलता है मैं यहाँ के पुलिस को कॉल करूँगा। तो हमारा ईबो बोलता है तुम्हें क्या लगता है हमारा जो इन्फ्लुएंस है सिर्फ चाइना में है, हम इटली में भी उतने बड़े माफिया क्लैन को जानते हैं एंड तुम्हें अगर विश्वास नहीं हो सकता तो कॉल कर सकते हो। तभी जान अपना फ़ोन उठाता है एंड सीधा कॉल कर देता है।
पुलिस स्टेशन में उसका कॉल आता है एंड वो उसे उठाते हैं। जान बोलता है कि सर हमारे घर में कुछ रॉबर्स आ गए हैं, प्लीज़ हमारे को बैकअप्स चाहिए, आप भिजवा सकते हैं। तो उसमें वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं सर सॉरी हमारे पास कोई बैकअप नहीं है स्टिल नाउ, आई एम सॉरी। इतना कह के वो फ़ोन को रख देते हैं। एंड जैसे ही ईवो देखता है कि जान काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, वो हंसने लग जाता है। ईवो अपने भाई को बुलाने वाला होता है लेकिन वो पीछे देखता है कि उसका भाई और वहाँ पर जैक्सन जो था वो वहाँ पर पहले से ही नहीं था। वो रूम में जाने लगता है अपने भाई को खोजते खोजते, लेकिन तभी हमारा जो ईवो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास पुल कर लेता है एंड उसकी वेस्ट को पकड़ लेता है। ईवो बोलता है अब मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम मुझसे क्यों दूर गए हो, एंड अगर तुम्हें अभी तक सब सेटिस्फाई नहीं हो तो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। इसमें हमारा जान बोलता है लुक ईवो, हम यहाँ पर रह रहे इतनी दूर से शिफ्ट हो गए तो इसका एक रीज़न है। ईवो जान का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है जान मुझे बताओ तो कि वो क्या चीज़ है जो तुम्हें इतनी परेशान कर रही है एंड तुम मुझे छोड़ के यहाँ पर चले आए। जान ईवो को पकड़ता है एंड बोलता है ईवो मैं नहीं चाहता वैसी लाइफ, मैं नहीं चाहता कि मैं हमेशा वेट करूं एंड मुझे किसी दिन पता चला है कि तुम्हारी मौत हो गई है सडनली एंड मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी मोमेंट में सही से गुड बाय भी ना कर सकूं। मैं नहीं चाहता कि हम एक कपल बन के रहें, क्योंकि मेरे अंदर हमेशा एक डर रहेगा कि तुम किसी दिन घर पे नहीं आए एंड मैं कैसे तुम्हारे बिना जी पाऊँगा। मैं वर्क नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे हमेशा एक डर रहेगा कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं उस प्लेस में नहीं रहना चाहता जहाँ पर मैं घुट-घुट के जीऊँ। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे मरने के सिर्फ़ सोचने पर भी मुझे कितना ज़्यादा हर्ट होता है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें उस हालत में देखूँ, तो इसलिए इसे यही सही है कि हम दोनों अलग रहे एंड तुम अपनी लाइफ़ अलग से जियो और मैं भी अपनी लाइफ़ अलग से जीऊँ। इतना कह के हमारा जो जान है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है एंड उसे रियलाइज़ भी नहीं होता है वो कब ईवो के चेस्ट में हग करके इतना ज़्यादा रो रहा है। इसे ईवो जान की इस बात को सुन के और जान को रोता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है एंड वो जान को हग करता है एंड उसे बोलता है जान मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो एंड लेकिन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। एक तुम ही तो हो फादर के बाद जिससे मैंने इतना ज़्यादा प्यार किया है। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाता। तुम जानते नहीं हो मैं 1 महीने से बिल्कुल सोया हुआ नहीं हूँ। मुझे लगा था किसी एनिमी ने मेरे तुम्हें कैप्चर कर लिया था। तुम्हें लॉस करने की सोचते ही मेरे को ऐसा लगा था उससे पहले मैं मर जाता हूँ। जान मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने किसी से कितना प्यार नहीं किया है। मेरी बॉडी की जितनी भी हर सेल्स है वो तुमसे ही प्यार करती है एंड अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं राइट नाउ मैं आपको मार डालूँगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ तो तुम्हारे लिए मैं इन चीज़ों को छोड़ दूँगा, लेकिन प्लीज़ मैं तुमसे बेग करता हूँ कि तुम मुझसे दूर मत जाओ। तुम चले जाओगे तो मेरी लाइफ बिल्कुल एंड सी हो जाएगी एंड मैं दोबारा से जीना नहीं चाहूँगा। ये सुन के जो जान है हमारा वो ईवो को देखने लगता है। वो उसके फेस को पकड़ता है, पहले उसके दोनों चिक्स की तरफ बढ़ता है और किस करता है, फिर उसके फॉरहेड पे एंड फिर उसके नोज़ पे और अपने फॉरहेड को ईवो के फॉरहेड से लगा देता है। ईवो कहता है कि जान प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं एवरीडे आया करूँगा, मैं कभी भी तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं करवाऊँगा एंड मैं सच में अपने बिज़नेस को सारा लीगल बना दूँगा। मैं उस सारे पर्सन को मार दूँगा जो भी मेरे एनिमी है एंड मैं वेंजलियो को भी संभाल लूँगा। तुम फिक्र मत करो, लेकिन बस मुझसे दूर मत जाओ। इसमें जो हमारा जान होता है वो बोलता है कि माय हस्बैंड एंड माय लव, मैं तुम्हें छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊँगा। आई लव यू ईवो। ईवो भी उसे आई लव यू कहते हैं एंड वो दोनों एक दूसरे को सॉफ्टली किस करने लगते हैं। इधर हमें सीन दिखाया जाता है चैंग एंड जैक्सन का। जैक्सन फोर्सफुली चैंग को लेके आता है रूम में एंड उसे पुश कर देता है वॉल की तरफ। चैंग बोलता है यू बास्टर्ड, मेरे हाथ को छोड़ो, तुम पागल हो गए हो क्या। जैक्सन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे इतनी जल्दी भाग जाओगे चैंग। चैंग कहता है जैक्सन तुम मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो, वो हमारे बीच में जो भी नाइट गुजरी थी वो एक गलती थी, तो सिर्फ मेरी लाइफ से चले जाओ, तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए। तो इसमें जैक्सन चैंग को बेड में पुश करता है बोलता है लुक चैंग, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ मुझे बस वन नाइट स्टैंड वाला इंसान समझते हो। तुम अगर ऐसे समझते हो तो मैं तुम्हें अभी छोड़ दूँगा। मैं तुम्हारे लिए अगर यही हूँ तो फिर मेरा कोई मतलब नहीं होता तुमसे प्यार करने का। जैसे ही जैक्सन जाने लगता है तो चैंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। चैंग जैक्सन का हाथ पकड़ लेता है एंड उसे बोलता है ठीक है
पर ये याद रखना कि अब तुम मेरे हो। अगर तुमने किसी और को डेट किया है या फिर मेरे को पता चला कि तुम्हारा अफेयर निकला है तो मैं वहीं पर तुम्हें शूट कर दूँगा। इसमें हमारा जैक्सन हँसने लग जाता है एंड बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड है। अगर मैं इससे प्यार ही नहीं करता तो मैं इतनी दूर इससे थोड़ा मिलने आता, मैं तो किसी को भी पकड़ लेता। एंड वो दोनों किस करने लग जाते हैं एंड यहाँ पर हमारे दिखाया जाता है ज़ान, ईवो, हमारे चैंग और हमारा जैक्सन, ये सारे इंटीमेट होने लग जाते हैं। एंड हमें आगे सीन शिफ्ट करा कर दिखाते हैं 1 साल बाद का। हमारे विंग एंड ज़ान अभी अपने प्राइवेट जेट में थे एंड गाला सिटी में जा रहे थे। विंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था एंड वो ईबो को उठाने लग जाता है। ईबो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से सो रहा था, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। वो विंग को देखता है, सॉरी वो ज़ान को देखता है। ईबो जैसे ही ज़ान को देखता है वो सीधा उसकी वेस्ट में अपना हाथ डाल के उसे अपनी तरफ पुश कर देता है और अपने लैब में रख देता है। ईबो बोलता है, लगता है कि तुम रात की पनिशमेंट भूल गए हो, तुमने मेरी प्यारी सीन को ख़राब कर दिया है। जान बोलता है, ईबो तुम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो। एक तो तुम माफिया किंग हो और मुझे लगा था कभी कभी कि माफिया किंग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो सोना भी पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन तुम तो एक लेज़ी हो, हमेशा सोते रहते हो, बस सोते ही रहते हो। एंड इसमें ईवो कहता है, जान तुम बहुत ज़्यादा एनोइंग हो, तुम्हें पता है कि मुझे सोना कितना ज़्यादा पसंद है। जान बोलता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारा पहला प्यार सोना ही है तो है, तुम ज़िंदगी में और कर भी क्या सकते हो। ईवो उसे बोलता है, जान तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो ऐसे करके, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखाया करो मेरी तरफ से। जान बोलता है, तुम्हारे ड्रीम में तुम रिस्पेक्ट करूँगा, तुम्हें पता है हम वो वाली सिटी में पहुँच चुके हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, शावर ले लो, देखो तुम कितने ज़्यादा गंदे लग रहे हो और तुम्हारे से स्मेल भी आ रही है। ईबो बोलती है, बेबी ये तो स्मेल हम दोनों की है ना। तो जान इसमें काफ़ी ज़्यादा शाय हो जाता है। ईबो बोलता है, तुम इतने शाय क्यों हो रहे जान, तुम कभी अपने आप को देखा करो, जब तुम शाय होते तो कितने क्यूट लगते हो। जान कहता है, ईबो बस करो, अब हम पहुंचने ही वाले हैं। एंड वो उसको धक्का देकर वॉशरूम के अंदर घुसेड़ देता है। ईबो पूरा फ्रेश होता है एंड सूट पहन लेता है वाइट कलर का। एंड हमारी जान ने ब्लैक कलर का सूट पहना था जिसमें वो दोनों बहुत अच्छे कपल लग रहे थे। तभी हमारे जो ईबो की और जान की प्राइवेट जेट होता है वो सीधा एक एयरपोर्ट में लैंड करते हैं एंड ईबो और जान दोनों साथ मिलके एक जगह में जाते हैं। जान एंड ईबो जैसे ही वहाँ पर एंट्री करते हैं कि सभी उन दोनों को देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो दोनों एक्सट्रीमली हॉट एंड हैंडसम लग रहे थे एंड उनका कपल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जान एंट्रेंस से अंदर जाते हैं एंड सामने देखते हैं जहाँ पर हमारे जैक्सन एंड हमारे चैंग पहले से ही खड़े थे। जैक्सन एंड चैंग दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हैं एंड जान सीधा भाग के अपने भाई के पास जाता है एंड उसे गले मिल लेता है। जैक्सन और ईबो एक दूसरे को हैंडशेक करते हैं एंड एक दूसरे को ग्रीट भी करते हैं। हमारे चैंग कहता है, जान तुम ठीक हो ना, ये तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं करता। तो इसमें जान कहता है, नहीं ईबो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखता है। क्या जैक्सन तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता है चैंग। तो इसमें चैंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन मूव बनाता है एंड जैक्सन की तरफ देखता है। जैक्सन एक नर्वसली स्माइल करता है जिसे जान काफ़ी ज़्यादा ईबो के फादर अपनी एक गोल्डन रिंग को बाहर निकालते अपने फिंगर से एंड ईबो को पहना देते हैं। वो गोल्डन रिंग वो ऐसी वैसी रिंग नहीं थी, वो एक माफिया के लीडर की रिंग थी। वो रिंग जिसके हाथ में जाती थी वो ही एंटायर माफिया का लीडर माना जाता था। ईबो बहुत कन्फ्यूजन से अपने फादर की तरफ देखता है। उसके फादर हंसते हैं बोलते हैं, लोग ईबो तुम क्या चाहते हो, मैं पूरी ज़िंदगी भर इस माफिया की कुर्सी में बैठा रहूँ। अब ऑलरेडी 50 ईयर्स का हो चुका है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम अब लीडर बनो एंड माफिया की किंग भी बनो। ईवो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो बचपन से ही चाहता था कि वो उस थ्रोन पे बैठे माफिया के एंड सब पे रूल करे। ईवो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था एंड तभी सभी जो गार्ड्स होते हैं वो ईवो के सामने नी डाउन करके उसे बो करते हैं एंड ईवो अपना सर नोट में हिलाता है। तभी ईवो कहता है कि इस फादर अभी मुझे जाना होगा, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ईवो सीधा जैक्सन के पास जाता है एंड से बोलता है, जैक्सन हमें मेंशन में जाना होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जान है वो सही नहीं है। जैक्सन बोलता है ठीक है, लेकिन ईबो वहाँ पर रुक जाता है एंड जैक्सन की तरफ मुड़ता है एंड बोलता है, रुक जैक्सन, मुझसे पहले जाने से पहले तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम्हारे और चैंग के बीच में कुछ चल रहा है। जैक्सन बोलता है, सर ये पर्सनल चीज़ है, मैं आपको नहीं बता सकता। ईबो ना जैक्सन की इस बात पे आईब्रो ऊपर करके उसे देखता है। जैक्सन दोबारा से बोलता है, सर ये अभी मेरी जॉब का टाइम है, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर इस बारे में बताऊंगा। इसमें ईबो स्माइल करते हैं।
ईबो पहले से जानता था इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। जैसे ही ईबो मेंशन में पहुंचता है तो उसे कुछ एम्प्टी सी फील होती है। वो कई बार मेंशन में आता था लेकिन उसे कभी ऐसा फील नहीं हुआ हो। उसे ऐसा लगता है कोई उसकी सबसे फेवरेट चीज़ उसे छोड़ के गई हो। ईबो एक सेकंड लगाता है एंड जान के रूम में चला जाता है। जैसे ही ईबो जान के रूम में जाता है तो वो देखता है वहाँ पर कुछ नहीं होता है एंड वो क्लोसेट में देखता है जो कि पहले से ही खुला हुआ था एंड उसमें कुछ क्लोथ्स नहीं थे। ईबो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है एंड वो सीधा बाहर जाता है। स्टेयर के नीचे से देखता है जो हमारे जैक्सन थे वो भी ईबो की तरफ देख रहे थे। जैक्सन भी बोलता है कि वो भी नीचे नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ईबो स्टेयर से नीचे आता है एंड अपने फ़ोन को फ्रस्ट्रेशन से फेंक देता है। अपने गार्ड्स को बुलाता है। गार्ड्स ये बताते हैं कि जैसे ही उनके जो मास्टर के जो हस्बैंड है जैसे यहाँ पर आए उन्होंने कुछ सामान पैक किया एंड वो यहाँ से चले गए। तो ईबो ने बोला कि तुमने कुछ नहीं पूछा। तो जो हमारे गार्ड होते हैं वो अपना सर नीचे कर लेते हैं, बोलते हैं हमें लगता है कि हमें लगा था कि आपने उनको ऑर्डर किया तो इसलिए हमने कुछ नहीं बोला। ईबो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। ईबो ये सोचता है कि जब हम सब हमारे बीच में सब कुछ सही हो गया था तो उसे मुझे छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत थी। वो अपने जो फ़ोन होता है उसे वॉल पे जाके मारता है एंड उसका जो फ़ोन होता है वो पीसेस हो जाता है। ईबो फिर दोबारा से 3 पंचेस मारता है एंड उसके जो हाथ होता है उसमें से ब्लड निकलने लग जाता है। तभी जैक्सन बोलता है मुझे लगता है कि वेंजुलियो ने कुछ किया है। लास्ट टाइम ने वेंजुलियो को कहा था जान को और चैंग को मेंशन में पहुंचाने के लिए। ईबो इसमें गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है कि अगर उसने मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा भी टच किया या फिर उसके साथ कुछ करने की कोशिश करी मैं उसे मार दूंगा। इसमें हमारा जैक्सन बोलता है मैं भी। ईबो जानता था कि जैक्सन किसकी बात कर रहा है। जैक्सन ही ईबो के साथ कार में बैठते हैं एंड ईबो ड्राइव करके सीधा हमारे वेंजुलियो के मेंशन में पहुंचता है। वेंजुलियो जैसे ईबो और जैक्सन को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड बोलता है वेल माफिया लीडर जो कि हमारे इस पुराने से मेंशन में क्या कर रहे हैं एंड मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट कहना चाहता हूँ, फाइनली तुम्हारा ड्रीम पूरा हो गया। लेकिन ईबो कुछ नहीं सुनता है, वो सीधा उसके माउथ में पंच मार देता है एंड वेंजुलियो शॉकिंगली ईबो को देखता है। वेंजुलियो बोलता है हे डूड ये तुमने क्या किया है, ऐसे क्या कर दिया जो तुम मुझे पंच कर रहे। ईबो उसका कॉलर पकड़ लेता है एंड बोलता है जान और चैंग कहाँ हैं। तो इसमें हमारे वेंजुलियो कहता है वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें उसके बारे में पता होगा, मुझे क्या पता। हाँ वैसे मुझे वो पसंद आया था, मैं उसे अपना बनाना चाहता था लेकिन फिर मैंने उसका अपने बनाने का सेंस छोड़ दिया। इसमें हमारा ईबो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था जान को मेंशन में जाके छोड़ देना। तो उसमें वेंजुलियो कहता है ऑब्वियसली मैंने उसे अपने तुम्हारे मेंशन के सामने किया था लेकिन उसे कहीं और भी जाना था। वो मेंशन के अंदर गया एंड अपने कुछ क्लोथ लेकर मुझे दोबारा से कहा एंड मैंने उस प्लेस में उसको छोड़ दिया जो कि एक अपार्टमेंट जैसा दिख रहा था। ईबो और जैक्सन समझ जाते हैं कि वेंजुलियो कौन से अपार्टमेंट की बात कर रहा है। वो 1 मिनट भी वहाँ पर रुकते नहीं है एंड सीधा जाके कार ड्राइव करते हैं और उसी अपार्टमेंट के सामने चले जाते हैं। वो उस अपार्टमेंट के ऑनर से पूछते हैं जान और चैंग के बारे में। वहाँ के मास्टर ही बताते हैं कि उन्होंने अपार्टमेंट कब का छोड़ दिया है एंड ईबो और जैक्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ईबो उसके मास्टर से पूछा है कि उन्होंने किस तरीके से पेमेंट किया तो उन्होंने बोला उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट करी है एंड जैक्सन बहुत ज़्यादा बोलता है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है वो दोनों, उन्हें पता है कि हमें इस तरीके से उनकी लोकेशन का पता नहीं चलेंगे लेकिन भूल गए हैं कि हम लोग कौन हैं। ईबो उसमें नोट करता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैक्सन पूरे दिन और ईबो अपने पूरे जितनी भी आर्मी होती है वो सभी को चैंग और जैन को ढूंढने में लगा देती है लेकिन बहुत ज़्यादा 1 मंथ बीत गया था, उनकी कोई लोकेशन का पता नहीं चलता। तभी उन्हें एक फुटेज उनके हाथ में लगती है जो कि एक गैस स्टेशन की होती है जहाँ पर जान और चैंग ने अपने व्हीकल्स में गैस भरवाई होती है। वो हमारे जैक्सन के हाथ में लग जाती है। जैक्सन मेंशन के अंदर आता है जो कि ईबो वहाँ पर बैठा हुआ फाइल देख रहा था। जैक्सन बोलता है कि हमें क्लू मिल गया है बॉस, वो उनका हमारे को लोकेशन का पता चल गया है। ईबो अपनी फाइल नीचे रखता है बोलता है वेल जैक्सन मुझे बताओ कि वो दोनों कहाँ हैं। जैक्सन बोलता है वो इटली में है सर एंड ईबो बोलता है चलो फिर इटली में उनकी लोकेशन पता चल गया है, तुम और मैं चलते हैं और उन्हें एक लेसन सिखाते हैं कि हमें बिना कुछ बताए हुए छोड़ना क्या होता है। पहले तो हमें प्यार में पढ़ा दिया एंड फिर तुम्हें सडनली छोड़ के चले गए। जैक्सन बोलता है सर आपने सही कहा एंड वो दोनों पर हमें जान के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाया जाता है कि इन दोनों जान सब कुछ कह रहा था कि किस तरीके से जैक्सन ऐसा कुछ कर दिया कि चैंग इटली में सेटल डाउन हो गए थे। उनके लिए यहाँ पर सेटल होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि उसका जो ब्रदर था वो पुलिस ऑफिसर था तो वो अपना ट्रांसफ़र ले सकता था। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि जान और चैंग का पहले से प्लान था कि जैसे ही वो इस मिशन को कंप्लीट कर देंगे वो सीधा यहाँ से एंड बुरे लोग हैं उन्हीं को ही सताता है। जैक्सन इसमें नोट करता है एक्चुअली अब जैक्सन और जो चैंग है अब जान और ईबो के साथ नहीं रखते। जैक्सन ने अपनी अलग से कंपनी खोल ली है एंड वो जान के साथ हमारे चैंग के साथ अलग से एक अपार्टमेंट में रहता है।
ये सब यहाँ पर अपने एक बिजनेस पार्टनर के जो बेटे हैं उनकी शादी में आए थे। वो सभी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, उनके जो पार्टनर होते हैं उनसे नए नए लोगों से मिलाते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय एंड खुश होते हैं। जब वो सब इंजॉय कर लेते हैं तो सभी अपने घर की तरफ जाने लग जाते हैं। जैक्सन हमारे ईबो को बाय करता है इंसान को एंड यहाँ पर चैंग अपने भाई को बाय करता है एंड बोलता है, अगर ईबो तुम्हें कैसे भी करके परेशान करे तुम मेरे पास आ सकते हो। जैक्सन जैसे ये सुनता है वो चैंग को उठा के ले जाता है वहाँ से एंड चैंग हमेशा की तरह जैक्सन को हमेशा डांटता रहता है एंड दोनों के बीच में बहस होती रहती है। यहाँ में दिखाया जाता है ईबो और जान फिर से अपने प्राइवेट में जेट में चले जाते हैं एंड चाइना जाने के लिए टेक ऑफ करते हैं। यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करा के कुछ दिनों का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जान अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड बेड से उठ जाता है। फ्रेश होने के बाद वो दोबारा से ईबो के साइड में जाकर बैठ जाता है कि बहुत ज़्यादा बेबी फेस की तरह सो रहा था। जान के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो इतना खुश होता है वो उछलने लग जाता है एंड ईबो को काफ़ी ज़्यादा शोल्डर्स में शेक करते हुए उठाने लगता है। ईबो बहुत ज़्यादा इरिटेशन से उठता है एंड बोलता है, जान क्या हुआ है, तुम पागलों की तरह क्यों नाच रहे हो, पहले भी मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। जान बोलता है, यू स्टूपिड, तुम्हें पता है हमारी जो सपना है जो हम दोनों चाहते थे वो फाइनली हमारा पूरा होने वाला है। ईबो बोलता है, रियली क्या? तो जान बोलता है, हाँ तुम बस जल्दी से तैयार हो और हमें हॉस्पिटल में जाना होगा। तो इसमें ईबो बोलता है, रिलैक्स जान, हम आराम से चलेंगे। बोलता है, नहीं हरी अप, तुम लेज़ी हो गए हो एक नंबर के, जल्दी से तैयार हो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। ईबो बोलता है, नहीं 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 रुको, मैं जा रहा हूँ। एंड ईबो वहाँ से शावर लेकर आ जाता है वापस। वो दोनों तैयार होकर हॉस्पिटल में जाते हैं एंड हमें यहाँ पर सीन शिफ्ट करा कर दिखाते हैं कि जान ने अपने हाथ में एक छोटा सा बेबी को पकड़ा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। ईबो और जान काफ़ी ज़्यादा खुश थे उस बेबी को लेकर एंड नर्स उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी। एक्चुअली सीन ये है कि जान एंड ईबो अपने साथ एक बेबी चाहते थे तो इसलिए सरोगेसी के हेल्प से उन्होंने एक बेबी को बोर्न करवाया था। फाइनली 9 मंथ के बाद उनके पास उनका बेबी आ गया था। ईबो बहुत ज़्यादा खुश था जिसे देखकर जान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बोलता है, देखो ना ईबो, इसके कितने छोटे छोटे हाथ हैं ना, हम फाइनली एक हैप्पी फैमिली बन गए, पेरेंट्स भी बन चुके हैं। ईबो बोलता है, नहीं डार्लिंग, मुझे ऐसा लगता है हमें 8-9 बच्चे और करवा लेनी चाहिए सरोगेसी, हमारी एक बड़ी सी फैमिली हो गई। दोनों अपनी पूरी ज़िंदगी इनके खाने में इन सब के सारे काम करने में लगा देंगे एंड हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। जान कहता है, तुम सही कह रहे हो लेकिन 8 बजे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक तो तुम घर भी बहुत ज़्यादा लेट आते हैं और काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त देते हो, मुझे बहुत ज़्यादा कम टाइम देते हो। लेकिन हम एक काम करेंगे, हम अभी हमारे पास एक बॉय आया है तो एक और गर्ल को अडॉप्ट कर लेंगे। ईबो हाँ बोलता है एंड वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एंड वो उस बॉय का नाम आयुन रखते हैं। आयुन बहुत ज़्यादा क्यूट था। यहीं पर हमारी स्टोरी का डी एंड हो जाता है। सो गाइस, मुझे बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो आप इस स्टोरी को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।